नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का इतिहास रचने पर देशवासियों को दी बधाई। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर तैयारियां हुई तेज। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में नीट परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को रखा बरकरार। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के जज हत्याकांड मामले में जताई नाराजगी। सीबीआई को आरोपियों को अतिरिक्त समय दिए जाने पर लगाई फटकार। और मौसम विभाग ने राज्य में कल से कई इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की जताई संभावना। न्यूनतम तापमान में हो सकती है गिरावट। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। भारत ने आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ के आंकड़े को पार करके इतिहास रच दिया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि 1 साल से भी कम समय में हासिल की गई है। पिछले साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के बाद से देश ने 90% पात्र नागरिकों को टीके की पहली डोज और 65% लोगों को दूसरी डोज का लक्ष्य हासिल किया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत पिछले साल 21 अक्टूबर को केवल 279 दिनों में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियात डोज लगाने का अनुरोध किया है। यह अभियान 10 जनवरी से शुरू होगा। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और विभिन्न रोगों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को यह टीका लगाया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का इतिहास रचने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नए साल के पहले महीने के पहले सप्ताह में देश ने यह अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के नए संकल्प का प्रतीक है जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों, टीका निर्माताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद कहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज का ये सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। सिर्फ 5 दिन के भीतर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये उपलब्धि पूरे देश की है, हर सरकार की है। मैं विशेष रूप से इस उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों का, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व और स्वास्थ्य कर्मियों की अथक मेहनत के तहत 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि जब सब मिलकर प्रयास करें तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इधर राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने संक्रमण से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में आज ऑक्सीजन प्लांट, पीएसए यूनिट की ताजा स्थिति के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की। इधर रांची जिला प्रशासन ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह नंबर है 0651
22000008 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर कोरोना संक्रमित व्यक्ति आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण पर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ने पर जिलावासियों को तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाए, इसके लिए भी जिला प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है 065122000009। और गुमला जिले में सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने सदर क्षेत्र में चिन्हित विभिन्न स्थलों पर कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए मरीजों के आवास एवं आसपास के क्षेत्र को अविलंब सील करने का निर्देश दिया है। संबंधित क्षेत्र के सभी अंचल अधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर ने चिन्हित स्थलों को कंटेनमेंट या माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर इलाके को सील करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा है कि देश लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। इस संस्थान से कैंसर से पीड़ित गरीब और आम लोगों को मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में 8000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। उनमें बहुत सस्ते दाम पर दवाइयां और सर्जिकल सामान दिए जा रहे हैं। इन स्टोर्स पर कैंसर की 50 से अधिक दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। कैंसर की सस्ती दवाओं का उपलब्ध कराने के लिए विशेष अमृत स्टोर भी देश भर में चल रहे हैं। वहीं यह परिसर देश के सभी भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उन्हें उन्नत बनाने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप निर्मित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोलकाता के न्यू टाउन में कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर के उद्घाटन अवसर पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल हुई। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के माध्यम से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और वर्ष 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की खंडपीठ ने नीट स्नातक और स्नातकोत्तर दाखिले के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। लखनऊ में दूरदर्शन के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य को अपराध मुक्त बनाया है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। यही वजह है कि राज्य में निवेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में आप चले जाइए, राजधानी से लेकर किसी भी कोने के तक, गांव-गांव तक आप कह सकते हैं गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश को किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ की बेटियों को सड़कों पर निकलना शाम को मुश्किल हो जाता था, मन चले कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। एक ऐसा संरक्षण सरकार की ओर से मिलता था कि व्यापारी को भी शाम को दुकान को ताले लगाकर पहले घर जाना पड़ता था। आज वो वातावरण बदला है। एक ऐसा डर, खौफ जो 2017 से पहले देखने को मिलता था वो आज नहीं है। लखनऊ में आज से दूरदर्शन समाचार के 2 दिन के मेगा कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज और क्षेत्रीय डीडी उत्तर प्रदेश चैनल पर किया जा रहा है। इधर उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीयक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों, एसपीजी और अन्य केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों को जांच में सहयोग करने तथा पूरे रिकॉर्ड सील करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पंजाब सरकार को निर्देश देने की मांग की है। मामले की सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही गृह मंत्रालय की 3 सदस्यों की समिति आज फिरोजपुर पहुंची। समिति ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और 13 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड उच्च न्यायालय में धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में आज हुई सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि सीबीआई इस मामले में नए सिरे से काम कर रही है। सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया है कि जांच अभी जारी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सीबीआई की ओर से किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाना दुखद है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्तों को जितना समय मिल रहा है उससे सबूतों को खोजने में उतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना को लेकर आज हवन और महामृत्युंजय का जाप किया। श्री दास ने कहा कि पूरा देश आज प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करते हुए हवन पूजन कर रहा है और यज्ञ कर रहा है ताकि देश के प्रधानमंत्री अनवरत देश की सेवा करते रहें। परसों पंजाब में अपने देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ जो घटना घटित हुई और जिस तरह पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने के तहत जो घटना घटित करना चाहा, भगवान शिव की आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी सकुशल वापस आए, तो उन्हीं की लंबी उम्र और प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो और देश की इसी तरह अनवरत सेवा करते हुए भारत को दुनिया का सिरमौर बनाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सारे देश में आज महामृत्युंजय जाप कर आज असुरी शक्ति का नाश होने के लिए हवन भी कर रहे हैं। इधर लोहरदगा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर पंजाब सड़क मार्ग से जाने के क्रम में की गई साजिश के खिलाफ जिला के भाजपा अध्यक्ष मनीर उरांव के नेतृत्व में गुदरी बाजार स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस सद्बुद्धि मौन धरना दिया गया। ई श्रम पोर्टल पर अब तक 20 करोड़ असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि पर सभी के प्रयासों की सराहना की। पिछले वर्ष 26 अगस्त को असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया था। इधर गुमला जिला प्रशासन ने कर्नाटक के हॉस्पेट जिले में रोजगार के तलाश में गए 5 फंसे हुए श्रमिकों को मुक्त कराया है। सभी श्रमिक गुमला जिले के रहने वाले हैं। उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा और श्रम अधीक्षक के संयुक्त पहल पर 1.5 माह से फंसे 5 श्रमिकों को मुक्त कराकर वापस लाया गया। सभी मुक्त कराए गए श्रमिकों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड निर्गत कराने के साथ साथ अपने जिले में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला श्रम अधीक्षक ने सभी श्रमिकों से श्रम विभाग के अंतर्गत अंतर राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम के तहत अपना निबंधन कराने की भी अपील की है। एचईसी लिमिटेड में पिछले 36 दिनों से जारी हड़ताल आज समाप्त हो गया। एचईसी के विपणन और उत्पादन निदेशक राणा एस चक्रवर्ती और कार्मिक निदेशक एमके सक्सेना ने एचएमबीपी प्लांट में 2 दिसंबर से हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात की। सभी कर्मचारियों को 10 तारीख तक 1 महीने का वेतन और 31 तारीख तक फिर आधे महीने का वेतन देने का आश्वासन दिया। राज्य में कल से पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने कई इलाकों में बादल छाए रहने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राजस्थान से उठे साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उत्तर से आ रही हवा के कारण कल से एक बार फिर झारखंड के मौसम में बदलाव हो सकता है। इस दौरान 9 से 12 जनवरी तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 12 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना जताई गई है। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें
आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का इतिहास रचने पर देशवासियों को दी बधाई। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर तैयारियां हुई तेज। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में नीट परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को रखा बरकरार। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के जज हत्याकांड मामले में जताई नाराजगी। सीबीआई को आरोपियों को अतिरिक्त समय दिए जाने पर लगाई फटकार। और मौसम विभाग ने राज्य में कल से कई इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश की जताई संभावना। न्यूनतम तापमान में हो सकती है गिरावट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।